अच्छी बात है। ये दूध जैसी भक्ति गैया से प्राप्त होती है। गुरु गैया का रूप है, सत्संग गैया का रूप है। इसलिए गोस्वामी जी ने राम कथा को गाय भी कहा है। तो सत्संग रूपी गैया से, गुरुदेव रूपी गैया से, संत रूपी गैया से दूध वाली भक्ति प्राप्त हम सबको होती है। लेकिन उस दूध से दही, दही से माखन बनाना होगा, और फिर माखन से भी आगे की एक अवस्था है। बोले दूध 1 दिन रुकेगा, दही 3 दिन रुक जाएगी, अब माखन तो 8-10 दिन भी रुक जाएगा। लेकिन फिर माखन से भी एक आगे की बात है। क्या? बोले माखन को भी तपावे और अब क्या करे? घी बना ले। यदि माखन से घी बना लिया मेरे भाई बहन, तो आप जानते हैं घी 100 साल भी खराब नहीं होता। घी को किसी फ्रिज में नहीं रखना होता, घी कभी खराब नहीं होता। फिर माखन से घी बना ले। ये माखन से घी कैसे बनता है साहब? ये तपा के बनता है। ये ठाकुर जी जो ब्रज भक्तों को छोड़ के गए ना, 11 बरस तो खूब लीला किए, माखन पाए, और फिर चले गए मथुरा, चले गए द्वारिका। बात कभी कभी कम समझ में आती है। पक्ष तो बहुत सारे हैं। श्राप वाली बात भी है, भगवान को कंस उद्धार भी करना है, बहुत सारे कारण हैं, ग्रंथ में लिखे हैं, हम लोग बोला करते हैं इन सब बातों को। लेकिन उन सब में एक बात ये भी है कि ठाकुर को माखन तपा के अब घी बनाना था। अब वो माखन से घी कैसे बनता है? वो तपा के बनता है। वो फ्रिज में रख के नहीं, वो ठंडा करके नहीं साहब, माखन को तपाना होता है कढ़ाई में। माता बहन तो बड़े अच्छे से जानती हैं। वो जैसे जैसे गर्म होता है तो माखन में भी कोई जल वाला अंश होता है, सफेद सफेद झाग ऊपर आते रहते हैं। और जो कुशल स्त्रियां हैं वो उसको ऊपर से हटाती रहती हैं, हटाती रहती हैं, छानती रहती हैं, ऊपर से निकालती रहती हैं, और फिर करते करते घी बन जाता है। अब समस्या, अब नहीं 100 साल खराब होने वाला, अब किसी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। पर इसके लिए माखन को तपाया जाता है। पहले तो माखन नहीं निकालना कठिन है, पर उसके बाद फिर प्रभु अपना विरह देते हैं। वो गोपांगनाओं को भी देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि गोपिकाओं का प्रेम कोई कम स्तर का है, कि जसोदा जी का प्रेम कोई कम स्तर का है। लेकिन अब नित्य लीला में जाना है ना सबको, तो प्रभु अपने परिकर के द्वारा ही वो आदर्श उपस्थित कराएंगे। और कौन के द्वारा कराएंगे? चूंकि अब नित्य लीला की प्राप्ति होनी है, तो इस भजन मार्ग में अनुभव होए। वो ठाकुर जी माखन पा गए, पर अब नित्य लीला की प्राप्ति होनी है, नित्य सेवा सुख की प्राप्ति होनी है। तो माखन को तपाने की भी स्थिति प्रारंभ हो जाती है। और फिर तो प्रभु के विरह में ये रोम रोम व्याकुल होने लगता है, और फिर घृत निकलता है, फिर नित्य सेवा सुख की प्राप्ति होती है। आप किसी का भी चरित्र उठा के देखिए, भागवत जी तो सर्वोपरि हैं, ब्रज भक्तों को महान विरह हुआ। बताइए किसको विरह नहीं मिला? जानकी जी तो श्री राम की आत्मा हैं, उन जानकी जी को विरह, अरे राम, राधा रानी को विरह, गोपांगनाओं को विरह, नंद जसोदा जी को विरह,
प्रभु किसको विरह न दिए हों, बता दीजिए एक का नाम। भक्तों को देख लीजिए, सूरदास जी को, मीराबाई जी को, कबीरदास जी को, तुलसीदास जी को, किसी का आप चरित्र उठा के देखिए। हाँ, जो ब्रजवासी हैं, प्रिया जी तो उनकी आत्मा है, लेकिन अब ये विरह वाली लीला तो प्रभु अपने परिकर से ही करके दिखाएंगे ना। गुरु लोग केवल भक्ति का उपदेश नहीं करते, गुरु लोग भक्ति करके भी दिखाते हैं। ऐसे प्रिया जी तो प्रेम का सिंधु है, वो आचरण भी करके दिखाती हैं। न तो वो तो दोनों एक ही तत्व है, ये सब लीला की क्या जरूरत है। लेकिन बता रही हैं अब माखन से कैसे घी बनता है। संसार के ताप में तो हम लोगों का मन बहुत तप चुका है, तपता ही रहता है, उससे तो कोई लाभ नहीं। अब प्रभु के विरह में तपे थोड़ा, बस ये विरह ताप जिसको प्राप्त हो जाए, ये तो इस भक्ति मार्ग की सबसे ऊंची उपलब्धि है। अभी तो भक्ति मार्ग की उपलब्धियां कुछ और हो गई हैं। जिसका जितना नाम वो उतना बड़ा, जिसके पास जितना दाम वो उतना बड़ा। पर ये पैमाना नहीं है भागवत जी का। नाम और दाम बड़े होने का पैमाना नहीं है। इस भक्ति मार्ग में सबसे अधिक आगे कौन है? जिसके भीतर प्रभु का विरह है। हम लोगों का सौभाग्य ये है कि हमको ऐसे गुरु लोग मिले कि उन्होंने और कोई सांसारिक बात तो कभी कही नहीं, सुनी नहीं, देखी नहीं, बोली नहीं, पर ऐसे गुरु लोग मिले जिनका सारा जीवन प्रभु के विरह में तपते तपते बीत गया, जिनका रोम रोम जुगल किशोर के विरह में जलता रहा, गौर के विरह में जलता रहा। तो ये जीवन की सब में बड़ी संपत्ति है कि ऐसे भगवत प्रेम गौर विरह में व्याकुल गुरुदेव मिले, ऐसी परंपरा, ऐसे गुरु लोग। आहा, कितना विरह, कितना विरह। अब उनको तो प्रिया प्रीतम सदैव मिले थे, इतना विरह, लेकिन इसकी कीमत भी कोई नहीं जाने। इसकी कीमत कोई प्रेमी ही जान सकता है। जौहरी ही सोने की हीरे की कीमत जानेगा, और कबाड़ का काम करने वाला तो हीरे को भी कांची समझेगा। उसको समझ ही नहीं हीरे की, वो कांच इकट्ठे करता रहेगा। तो ये जो विरह ताप है, किसके भीतर कितना विरह। गुरुदेव भगवान को कीर्तन सुन के क्या स्थिति होती। अब पता नहीं ऐसे महात्मा का कभी दर्शन भी होगा कि नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे गुरु हैं इसके लिए ऐसा कह रहे हैं, देखा ही नहीं किसी को। इतना प्रभु के लिए रोते तो किसी को नहीं देखा, खूब घूमे हैं, पर ऐसा गोविंद के विरह में रोता तड़पता महात्मा तो सृष्टि में देखा नहीं। ग्रंथों में पढ़ा था, महाप्रभु के चरित्र में पढ़ा था कि ऐसा, पर ऐसा रोता हुआ, ऐसा व्याकुल प्रेमी तो केवल गुरु महाराज को देखा। मेरी आंखों की कमी रही होगी, मैंने कहीं और नहीं देखा, पर दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा प्रेमी, ऐसा कोई व्याकुल, इसको प्रेम में पागलपना हो जाए भगवान के विरह में। ये विरह की स्थिति है। तो प्रभु की जो गोकुल लीला का रहस्य है, वो यही रहस्य है। कथा तो आप सब सुनते ही हैं। हम लोग भागवत चिंतन के माध्यम से मंथन करने का प्रयास लीला का कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमको गुरु की, ग्रंथ की कृपा से दूध वाली भक्ति प्राप्त होती ही है, और उसकी हम दही बना पाए, दही से माखन बना पाए, माखन का भोग गोविंद को लगा पाए, और फिर माखन से हम लोग घी बनाने वाले मार्ग पर भी आगे बढ़ जाएं।
तो भागवत जी की सफलता हो गई, जीवन की सफलता हो गई, उस प्रेम रस की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो गई। तो भगवान